हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग जानेंगे कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत से शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हम सबसे पहले एल्केन एल्केन के आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, ठीक है ना। एल्केन के ध्यान से सुनना, ठीक। अब देखो जरा, इससे हम इधर आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले कुछ बेसिक चीज बता देते हैं। चलिए देखते हैं। यदि कार्बन की संख्या एक हो यदि कार्बन की संख्या एक हो तो हम लिखते हैं मेथ। ध्यान देना सब। यदि कार्बन की संख्या एक हो तो लिखते हैं मेथ, ठीक है। कार्बन की संख्या दो हो तो लिखते हैं एथ। कार्बन की संख्या तीन हो तो लिखते हैं प्रोप। कार्बन चार हो तो लिखेंगे ब्यूट। इसी तरह पाँच हो तो लिखेंगे पेंट। छः हो, कार्बन की संख्या छः हो तो हेक्स। कार्बन की संख्या सात हो तो हेप्ट। आठ हो तो ऑक्ट। 10 हो 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक, ठीक है ना। यानी कि यह रहा कार्बन की संख्या। यदि एक रहेगा तो मेथ लिखेंगे, यदि 6 रहेगा तो हेक्स लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। यानी कि एल्केन में जितना कार्बन की संख्या होगा, कार्बन की संख्या के दो गुने से दो अधिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। यदि हम कहें कि यहाँ पर कार्बन की संख्या एक है तो एक के दो गुना दो, और दो में दो जोड़ देंगे तो चार। तो यानी कि एक कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, चार होगा, ठीक है। अब देखिए यदि कार्बन की संख्या दो है तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो दो के दो गुना चार, और चार में दो जोड़ देंगे तो छः हाइड्रोजन होगा। यदि कार्बन की संख्या तीन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो तीन दूना छः, और छः में दो जोड़ देंगे तो कितना होगा, आठ हो जाएगा। इसी प्रकार हम कहें कि कार्बन की संख्या सात है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तो हाइड्रोजन की संख्या सात दूना चौदह, और चौदह में दो जोड़ देंगे तो 16, ठीक है। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं इसका। तो देखिए कार्बन की संख्या एक है तो एक कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिए मेथ, आप प्लस। यहाँ देखिए एल्केन, एल्केन के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो एन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम जोड़ देंगे एन, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी यदि कार्बन की संख्या दो है तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ। एथ, एल्केन के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, एन, तो जोड़ देंगे एन, तो क्या आ जाएगा, एथेन, ठीक है। वैसे ही इसका कहें कि यहाँ पर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। आप प्रोप में जोड़ देंगे एन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा, सात कार्बन है तो सात कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट, हेप्ट में जोड़ देंगे एन तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है ना। तो इस तरह हम शुरू से कह सकते हैं एल्केन में जैसे शुरू से एक कार्बन होगा तो वैसे शुरू से तो हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये रहा एल्केन की बात। अच्छा एल्केन में कौन सा बंधन होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एल्केन में एकल बंधन होता है, एल्कील में भी एकल बंधन होता है, ठीक है ना। तो यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है, ठीक है ना। चलिए तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो एल्केन का आईयूपीएसी नाम सबने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई लिखा रहेगा कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब देखिए, अब पूछ दिया जाए आपसे कि इसका आईयूपीएसी नामकरण कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिन लेंगे कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। तो लिख देंगे ऑक्ट। इसमें एकल बंधन सब में है, तो एकल बंधन के लिए लिखेंगे एन। इसमें डबल बंधन नहीं है। एकल बंधन के लिए लिखते हैं एन, डबल बंधन के लिए लिखते हैं इन, और ट्रिपल बंधन के लिए लिखते हैं आइन। तो यहाँ एकल बंधन है तो एन क्या हो जाएगा? तो ऑक्टेन, ठीक है ना। अब देखिए, आईयूपीएसी नामकरण में ही यदि हैलोजन ग्रुप हो, हैलोजन ग्रुप जैसे Cl, तो इसको लिखते हैं क्लोरो। आई हो तो लिखेंगे आइडो। क्या लिखेंगे? आइडो। अच्छा, Br होगा तो ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो, ठीक है ना। तो सब किसी भी पहले कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करना होगा तो हम सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक करके उसको भी समझाएंगे। पहले एल्केन जान लिए, इसके बाद एल्कील, एल्कीन, एल्काइन समझ लेते हैं, तब सब एक के बार आपको अच्छे बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल दे करके समझाया जाएगा, ठीक है।